हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मार्केट वॉरियर। आज हम लोग ट्रेड रिव्यू जो हम लोग का सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग वीक में लास्ट वीक जो जाने वाला वीक था उसमें जो जो ट्रेड लिया है, क्या क्या हम लोग गलती या क्या क्या हम लोग मिस्टेक, उन सब से क्या सीख सकता हूँ, ये हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। कब हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल से मतलब आउट ऑफ माइंड से हम लोग ट्रेड किया, कब हम लोग अच्छा मतलब रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड किया, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, ये है मेरा जो है प्रॉफिट कैलेंडर। ये मेरा प्रॉफिट कैलेंडर बहुत ही घटिया दिख रहा है क्योंकि ये फ्राइडे, ये इस दिन को $77 मुझे एक्सेप्ट था, लेकिन फ्राइडे को दिन, ये जब लास्ट वीक का 8 से लेके जो 12 तक का जो हम लोग का वीक था, उसमें मेरा फ्राइडे को सबसे घटिया वाला दिन था क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था उस दिन। पता नहीं क्या दिमाग में आ गया था, मुझे लग रहा था कि उस दिन ही पास करना ही है सेलेंस, तो उसके चक्कर में मेरा जो है ज़्यादा ही लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग ऐसा चीज़ नहीं कि तुम्हें आज चाहिए तो आज ही चाहिए, नहीं, ट्रेडिंग ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको आज चाहिए तो आज ही देगा, ऐसा चीज़ नहीं है। जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे, प्रोसेस के हिसाब से अगर एग्जीक्यूट करते होते हो आपको मिल सकता है। अदरवाइज मुझे जितना तक पता है, नहीं, तुम्हें आज चाहिए तो मार्केट थोड़ी आज तुम्हें देगा। मार्केट अगर देने का मूड हो तब तो दे देगा यार। तो फ्राइडे सबसे घटिया दिन था। मंडे को यूजुअली मेरा लॉस ही होता है और ट्यूसडे को ज़्यादातर मेरा प्रॉफिट होता है और वेडनेसडे को तो ब्रेक इवन। फ्राइडे को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को ज़्यादातर मेरा प्रॉफिट होता था, लेकिन इस फ्राइडे को मेरा बहुत लॉस हुआ है। इसमें कारण है, ऐसा नहीं कि मार्केट मूव नहीं है, मार्केट मूव दिया, बस अपने गलती के कारण ये हुआ है। ओके, थोड़ा आउट ऑफ माइंड हो गया था तो इसके वजह से। ओवरऑल मेरा अगर द ट्रेड रूम के जो फर्स्ट स्टेप में सेलेंस ट्रेड कर रहा हूँ उसको अगर ओवरऑल देखो, होम पे से अभी लोथ हो रहा है। अगर होम पे से अगर देखो तो मेरा टोटल ट्रेडिंग डेज जो है 17 डेज हो गया, बस 5 दिन चाहिए उसको कंप्लीट करने में। लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस तो जैसे रियल अकाउंट ट्रेड करते हैं ऐसे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आदत बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा फंड मैनेज करने का, ऐसे मैनेज करते हैं। ओवरऑल मैं मार्केट में 17 डेज ट्रेड हो चुका है, लेकिन मैं ब्रेक इवन फेस पे ही हूँ, ना प्रॉफिट कर पा रहा हूँ ना प्रॉफिट करता हूँ। लेकिन जब लास्ट तक मेरा जो है ब्रेक इवन हो जाता है, तो इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। शायद कुछ कुछ गलतियाँ हैं जिसको हम लोग सुधार सकते हैं, उन सब अगर गलतियों को सुधारते हैं शायद हम प्रॉफिटेबल हो सकूँ। तो उसी के लिए हम लोग ट्रेड जो है एनालिसिस करने वाले हैं, क्या क्या गलती था उसको हम लोग देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में ये गलती दोबारा ना दोहराए। इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन हर बार नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, मूव आउट टू द हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। मैंने पूरा मार्क करके रखा है ट्रेडिंग व्यू में, कब कब ट्रेड लिया था, कौन सा ट्रेड लिया था, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, क्या ब्रेक इवन था, सब कुछ मैंने ऑलरेडी इसमें लगा के रखा है। अगर हम लोग का फर्स्ट डे का अगर देखा जाए, लेकिन फर्स्ट डे का हम लोग था 8 जून का अगर देखा जाए तो फर्स्ट ट्रेड जो है हम लोग का, फर्स्ट ट्रेड में हम लोग का प्रॉफिट हुआ था, हम लोग का टारगेट हिट हुआ था फर्स्ट ट्रेड में, जो कि बहुत ही बढ़िया प्यारा सा ट्रेड था क्योंकि मार्केट वापस अपना नीचे लेवल जो अपना सपोर्ट जोन से वापस आकर जब मुड़ा तब ईएमए को क्रॉस किया। जब ईएमए को मार्केट ने क्रॉस किया उसी वक्त मैंने एंट्री लिया, बढ़िया सा प्रॉफिट था इसमें, बहुत ही सुंदर ट्रेड था। इसमें मैंने एग्जिट करके $66 प्रॉफिट किया क्योंकि $66 मैंने पाने के लिए बस 1:2 आराम से मुझे मिला था, तो मैंने 1:2 ले लिया। ओके, मंडी को पूरा स्टेबल था, ठीक है, अच्छा खासा गया फर्स्ट ट्रेड। और सेकंड ट्रेड मैंने जो है फिर सेलिंग की तरफ सेकंड ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड सेलिंग की तरफ लिया और सेलिंग की तरफ जैसे ही सेकंड ट्रेड लिया मेरा ट्रेड मेरा चला था, लेकिन मेरा ट्रेड मैनेजमेंट के कारण मेरा लॉस हुआ है। अगर मैं 1:2 भी पकड़ता तो शायद मेरा प्रॉफिट, हाँ 1:2 अगर 19 भी पकड़ता, इसका जो प्रीवियस लो था उधर तक मुझे देखना चाहिए था, उसमें एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है बोल के, अगर उस सपोर्ट लेवल को मैंने निकल जाता तो शायद ये लॉस नहीं होना था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है कि उससे मार्केट पुल बैक ले सकते हैं। तो या आपका एसएल थोड़ा बड़ा रखो, या आप एसएल अगर नहीं चाहते तो जल्दी बुक कर लो, ऐसा नहीं कि आप 1:2 ही चाहिए, आपका जो लॉजिकल लेवल है उसमें ये जो है एग्जिट करना चाहिए। लॉजिकल लेवल पे एग्जिट नहीं किया, इसमें मेरा ब्रेक इवन हो गया। ओके, इसमें मेरा ब्रेक इवन हो गया। तो नेक्स्ट ट्रेड जो है, नेक्स्ट ट्रेड में मैंने थोड़ा वेट किया, मार्केट मेरा ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे चुका था क्योंकि मेरा एसएल चला गया, थोड़ा सा मैं वेट किया, मुझे एक अच्छा मौका ढूंढ रहा था। मुझे लगा मार्केट ऑलरेडी अभी डाउन ही जा रहा है क्योंकि एक ये इसका सपोर्ट जोन था, एक सपोर्ट जोन पे मार्केट आके ट्रेड किया, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये मैंने देखा नहीं। अगर इसको ध्यान से देखें, मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसका भी एसएल खाया, नीचे का जो भी एसएल, इन लोगों का जो एसएल खा के मार्केट ऊपर चला गया। मुझे लगा मार्केट पुल बैक लेके नीचे की तरफ जाएगा, तो ये मेरा गलत फहमी थी।
तो क्या कर सकते हैं, निशानदेही मैं उस टाइम मुझे दिखा नहीं तो मेरा उड़ गया। ये ब्रेक इवन हुआ सेकंड ट्रेड, और थर्ड ट्रेड को भी मैंने सेल किया, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आया। जब ये रिवर्सल कैंडल बना तब मेरे कॉन्फिडेंस लूज हुआ, तो इसीलिए मैं इसको भी ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट ट्रेड मैंने फिर सेलिंग का ट्राई किया था कि मार्केट, मुझे लगा मार्केट नीचे आया, पुल बैक लेके इन लोगों का एसएल उड़ा के वापस नीचे मार्केट जाएगा। मार्केट नीचे गया, जब मैंने एंट्री किया उधर से वापस मार्केट मुड़ गया। मतलब हम लोग जैसे बिगिनर ट्रेडर को मार्केट ट्रैप करने के लिए नीचे आया था। ओके, तो यही है, इन सबसे बच कर रहना है। तो इधर में जो है टोटल $58 का मेरा लॉस हुआ। और टोटल मैंने 8 जून को कितना ट्रेड लिया, 1 2 3 4, ओके 3 सफिशिएंट, क्योंकि 2 ब्रेक इवन हुआ था, 1 एसएल हुआ था। ये बहुत ही अच्छा दिन था मान सकते हैं, क्योंकि इधर में मेरा जो है मेरा इस ट्रेड में इस डे में मेरा जो है रूल मैनेजमेंट हो रहा है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट मान लो, रूल मैनेजमेंट मान लो, मेरा जो है सब कुछ इधर में कंट्रोल में आ रहा है। देखो मंदी को मेरा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एसएल भी चला गया, जितना प्रॉफिट हुआ था उससे निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन मुझे इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि देखो मेरा रूल फॉलो किया, 2 ब्रेक इवन गया, 1 टारगेट 1 एसएल, ठीक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस दिन में, ना रिवेंज ट्रेडिंग ना कुछ। ओके, बढ़िया था, मंदी को बढ़िया था। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 को। ओके, 9 को अगर हम लोग देखा जाए, फर्स्ट हम लोग का ट्रेड जो है ब्रेक इवन हो गया था। फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक हम लोग का ये था, मार्केट ऑलरेडी अप जा रहा था, मुझे लगा मार्केट जैसे थोड़ा पुल बैक लेगा। उस पुल बैक में थोड़ा सा उस पुल बैक में जो है थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। जैसे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो मैंने क्योंकि इधर बहुत सारा मार्केट ने कंसोलिडेट किया इस एरिया पे। ओके, इस एरिया पे मार्केट थोड़ा सा कोशिश किया ऊपर तोड़ने की, थोड़ा सा ऊपर तो वापस नीचे के जब घुस गया, तब मैंने सेल एंट्री दबा के मेरा ऑलमोस्ट 1:2 मिला था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मेरा टारगेट इससे थोड़ा ज़्यादा था, मेरा टारगेट मिनिमम इस लेवल तक मैं बुक करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा बड़ा टारगेट। तो उस चक्कर में मेरा जो जब मार्केट इतना तक मूव किया 1:2 जब मार्केट मूव किया, मैंने ब्रेक इवन पे एसएल लगा दिया था। जब ब्रेक इवन में मैंने एसएल लगाया, तो मार्केट जब पुल बैक लिया, ब्रेक इवन तक आया मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे, तो मैंने मेरा ब्रेक इवन ये ट्रेड हो गया, मेरा एसएल उठा दिया। ओके, दिस इज फर्स्ट ट्रेड इज अ ब्रेक इवन। यार सेकंड ट्रेड में जो है, सेकंड ट्रेड मेरा डायरेक्शन सही हो रहा है, लेकिन एंट्री जो है सही जगह नहीं हो रहा है। ओके, सही जगह नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं एक स्पेसिफिक जगह पे जो है, जो मेरा एनालिसिस के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। शायद मेरा एनालिसिस तो करता हूँ, उसके वेट भी करता हूँ, बट जब सही जगह होता है उस पर मैं नहीं रुक के पहले से ही एंट्री करना शुरू कर दे रहा हूँ। जहाँ तहाँ हर जगह एंट्री ढूंढ रहा हूँ, हर कहीं में ट्रेड मार रहा हूँ। तो ये बहुत घटिया आदत है, इसको सुधारना पड़ेगा। इस आदत को सुधारते तो बहुत ही मेरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट से जो है मार्केट ने नीचे की तरफ आया, डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन किया, नीचे गया, और जब एक पुल बैक लिया, उसके बाद जो 9 EMA को मार्केट टच करके वापस नीचे की तरफ गया। तो जब EMA को टच करके वापस मार्केट नीचे की तरफ गया, मैंने मार्केट को एंट्री किया, एक एंट्री पॉइंट बनाया। एंट्री करने के बाद जब मार्केट इतना तक मूव किया, तो मैंने ब्रेक इवन लगा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट में मैंने मार्केट को लाके रख दिया। तो उसकी वजह से जो है मेरा इस ट्रेड में भी ब्रेक इवन हो गया। अगर इस ट्रेड को ब्रेक इवन नहीं भी करते, तो मेरा इसमें 1:2 आई थिंक मुझे मिल जाना चाहिए था। हाँ, 1:2 बढ़िया से मिल रहा था, अगर मैं एसएल को अच्छे से मैनेज करके। तो ज़्यादातर जो है मेरा ट्रेड ये हो रहा है कि मेरा एंट्री पॉइंट भी कभी कभी सही होता है, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट के कारण, मेरे एसएल उड़ने के कारण, एसएल डरने के कारण, एक्चुअली एसएल को डर रहा था, तो इतना लॉस नहीं करना है तो बोल के बहुत ज़्यादा सेफ खेलने के कारण भी मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। सेकेंड ट्रेड वही, मार्केट नीचे की तरफ आया, बहुत मैसिव मूव दिया। ये जो मूव था मेरा आंखों के सामने से गया है, भौंक करके। ओके, मेरे आंखों के सामने से गया वापस। उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा पुल बैक लिया, इसको ये बहुत बढ़िया ट्रेड था। इसीलिए नहीं कि मैंने टीपी बुक किया, इसमें और मैंने और ज़्यादा मैं टारगेट अचीव कर सकता था। शायद इसको मैं अगर होल्ड कर सकता, इस ट्रेड को अगर होल्ड कर सकता, शायद मेरा उसी दिन मेरा जो है मेरा अकाउंट पास हो जाता, ज़रा नहीं चाहिए था तब। ओके, तो मेरा बढ़िया पॉइंट पे एंट्री किया, टारगेट भी बहुत सही जगह पे लगाया, वेट किया, मेरा मार्केट ऑलमोस्ट $100 के आसपास मुझे दे दिया, मैंने एग्जिट कर दिया। क्योंकि ज़्यादातर मेरा ऐसा हुआ कि $100 जब भी मिलता है, मैं वेट करता हूँ और ज़्यादा लेने के लिए, होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होकर मेरा एसएल और ज़्यादा उड़ जाता है। तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम एग्जिटिंग दिस ईयर। अगर मैं थोड़ा सा और रुकता तो कितना मार्केट गिरा, देखिए कितना मार्केट गिरा।
अगर मैं होल्ड कर सकता, इतना इतना तक भी अगर होल्ड करता, मैं मुझे 200 की जगह 300 मिल जाना था आराम से, मैं मेरा पास हो जाना था। तो जिस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए उसको नहीं, ट्रेड उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर रहा हूँ, जिसको होल्ड नहीं करना चाहिए उसको होल्ड कर रहा हूँ। ये मेरे साथ उल्टा हो रहा है। ओके, ये था हम लोग का जो है 9 ट्यूसडे का जो ट्रेड था, सो शायद 9 जून, हाँ 9 जून का जो ट्रेड था, बढ़िया ट्रेड था, बढ़िया दिन था इसमें भी, क्योंकि इसमें मेरा जो है सिर्फ 3 ट्रेड लिया था, सिर्फ 3 ट्रेड। मतलब मेरा रूल क्या है, मैं सोचता था कि जब 5 मिनट के टाइम पे मैं पहले ट्रेड करता था बस 3 ट्रेड लेता था, 2 एसएल होगा तो मैं बंद कर देता था, टीपी होने से भी बंद कर देता था, तो तेल जस्ट 3 ट्रेड लेना चाहिए था। लेकिन अभी 1 मिनट के टाइम पे जैसे ही मैंने शिफ्ट करके ट्रेड करना शुरू किया है, उसमें जो है मेरा ट्रेडिंग कभी कभी बहुत 1-2 दिन तो बढ़िया से मेरा कंट्रोल में रहता हूँ, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होके हर जगह ट्रेड मार देता हूँ। रिवेंस का जब दिमाग में आ जाते तो ये रिवेंस ट्रेडिंग भी मेरा हावी हो रहा है मेरे, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। 3 ट्रेड लिया बढ़िया से, और उस दिन को मेरा प्रॉफिट हुआ था $132, बढ़िया दिन था उसमें भी। ओके, 132 मतलब बहुत बढ़िया दिन था, बढ़िया ही दिन था, क्योंकि मेरा दिन में $50 का लॉस का टारगेट रहता है और $100 का बेसिकली मैं फोकस रहता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा ही लॉस हो जाता है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता हूँ तब ज़्यादा ही लॉस करवा देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मेरा इतना लॉस होता नहीं है। टेक्निकल के अगर मैं साथ ट्रेड करता हूँ तब मेरा उतना लॉस होता नहीं है, जब आउट ऑफ माइंड होकर ट्रेड करता हूँ तभी ज़्यादा लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को वेडनेसडे को जब 10 जून है उसको देखते हैं। 10 जून का हम लोग का जो चेक करते हैं, 10 जून को हम लोग किया हुआ, 10 जून का जो ट्रेड था, यार नेट स्लो है गाइस। तो 10 जून को जो ट्रेड लिया था इस एरिया पे मैंने ट्रेड एंट्री किया था। ओके, इस एरिया पे मैंने ट्रेड एंट्री किया था, लेकिन इस ट्रेड को मैंने होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं था। अगर होल्ड करता मेरा टारगेट आराम से मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने होल्ड करने का मेरा कैपेसिटी नहीं था, इसलिए थोड़ा बढ़ गया था। इसमें मुझे एक काम करना चाहिए था, मुझे जो है मेरा पोजीशन सही थोड़ा कम करके एंट्री करना चाहिए था, ना कि मैं नॉर्मल पोजीशन पे जैसे कि ट्रेड कर रहा हूँ उसमें करना चाहिए था। इसमें जो पोजीशन है थोड़ा कम करके अगर मैं होल्ड कर सकने से बहुत बढ़िया प्रॉफिट आने वाला था। ओके, ठीक है, कोई नहीं, ब्रेक इवन हो गया। जब मार्केट नीचे की तरफ आया मैंने तुरंत मार्केट को इस एरिया पे मेरा ट्रेल कर दिया मेरा एसएल नो कॉस्ट। जल्दी ट्रेलिंग के कारण भी मेरा बहुत प्रॉफिट छूट रहा है। ओके, तो ट्रेलिंग भी थोड़ा देख के ट्रेल करना पड़ेगा, जिसको स्पेसिफिक जगह है उसमें ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा देने के लिए रेडी रखना पड़ेगा मार्केट को, तभी अगर दे सकने से ही मिल भी सकेगा। ओके, तो ये एक मेरा ब्रेक इवन हो गया फर्स्ट डे को, और जो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को है, ये वेडनेसडे का ट्रेड है 10 जून। तो 10 जून को 3 नंबर जो डे था, तो इसमें मेरा ब्रेक इवन हो गया क्योंकि मेरा ट्रेड मैनेजमेंट ख़राब था इसमें। ओके, नेक्स्ट ट्रेड उस दिन में शायद एक ही ट्रेड लिया, क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा ट्रेवल किया था, बिकॉज मैं अलग जगह पे था और मैं मूव कर रहा था उधर से उधर, थोड़ा ट्रेवलिंग पे था, तो इस ट्रेड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। ये एक रीज़न है मेरा इसमें। ओके, तो 10 जून को तो मैंने एक ही ट्रेड लिया है, और अगर मैं देखा जाए 11 जून का जो ट्रेड है, हाँ 11 जून को मैंने ट्रेड लिया। 11 जून को जो नेक्स्ट जो लास्ट उसका अगले दिन में जो ट्रेड नहीं कर पाया उसका शायद भरास निकाल लिया इसमें, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने का चुल मच रहा था। तो फर्स्ट जब ट्रेड लिया उसमें एसएल गया मेरा फर्स्ट जो क्योंकि इसमें रॉन्ग एंट्री था। उस दिन मेरा जो है नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही ख़राब था मेरा रूम पे। जो जेन्युइन है, ख़राब है तो ख़राब है, अगर मेरा गलती है तो मैं उसको मानूंगा, गलती था, क्योंकि मुझे मेरा कंफर्मेशन नहीं मिलके भी मैंने इसको ट्रेड किया। ओके, तो उसमें भी गलती था, जल्दी पकड़ने के चक्कर में, एसएल चौथा करने के चक्कर में मेरा ये लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने रॉन्ग एंट्री था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मेरा चार्ट पे कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन रियल मार्केट में अलग चार्ट दिख रहा था। तब फ़ोन को फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया, तभी मुझे पता चला कि हाँ मार्केट तो ऊपर चला गया, तो तब कहीं ना कहीं जाके इस एरिया पे मैंने मार्केट को कट किया था। ओके, तो नेक्स्ट ट्रेड भी लिया था, ये नेक्स्ट ट्रेड जो लिया था इसमें भी, नहीं तो मेरा ये एसएल नहीं होना था। हाँ, तो इसको एक्चुअली मैं कट कर देना था शायद पहले ही। ओके, तो नेक्स्ट ट्रेड जो है मेरा ये सेकेंड ट्रेड, उस दिन का मेरा जो सेकेंड ट्रेड था ये इधर का है। उस दिन का जो सेकेंड ट्रेड था मैंने मुझे लगा मार्केट आप जा रहे हैं, देखो मार्केट इसका एसएल उड़ा, इन लोग का एसएल उड़ा के वापस मार्केट ऊपर उठा, तो
तो मार्केट पुल बैक लिया, मुझे लगा पुल बैक लिया, फिर एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग कैंडल बनाया ईएमए के ऊपर, क्योंकि ईएमए को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ना कि प्राइस एक्शन को, इसीलिए ये मुझे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ओके, इधर मैंने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद जब मार्केट मूव नहीं किया वापस उल्टा गया, तो इसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी कम था, तो इसमें मैंने ब्रेक इवन लगा दिया। तो इसी की वजह से जो है इस ट्रेड में भी मेरा ब्रेक इवन हो गया। और नेक्स्ट ट्रेड में क्योंकि मेरा 2 ट्रेड ले चुका था ऑलरेडी, 2-3 ट्रेड अगर अच्छे नहीं चल रहे तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मेरा नहीं, तब मेरा शायद उसमें रिवेंस का जो है एनर्जी आ गया था होगा दिमाग में। तो फिर थोड़ा मार्केट को वेट किया, इसका सेलिंग कैंडल देखे, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आया। मार्केट को एक ही डायरेक्शन में देखना चाहिए यार। प्रॉब्लम मेरा क्या हो रहा है, बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, हर सेम दिन को बाय सेल, ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छे से ध्यान से देखना है, अगर उस लेवल से आके ऊपर जाता है तो बाय मन बना कर रखना है, और उस लेवल पे एक लेवल बना के रखना है, उस लेवल के अगर नीचे जाता है तो सेल बनाना है, उस अपना ट्रेंड लाइन को पकड़ना है, अगर उस ट्रेंड लाइन को अगर आता है मार्केट बाय करना है, कुछ इस तरह से मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज बाय सेल करेगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है गाइस। यह सेकंड ट्रेड भी ब्रेक इवन हुआ, और थर्ड ट्रेड को मैंने, ये जो कैंडल था ये बहुत बढ़िया, मतलब इस कैंडल को मेरा कॉन्फिडेंस आता था, सही एंट्री था शायद मुझे, क्योंकि मार्केट देर से 2 बार डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद फिर चार डबल टॉप भी बनाया गाइस। देखो इसमें डबल टॉप बनाया, उसके बाद जब मार्केट इधर में थोड़ा कंसोलिडेट किया, इधर में कंसोलिडेट करके एक अच्छा कैंडल बनाया था, मैंने एंट्री किया था। तो अदरवाइज ये गुड ट्रेड ऑल्सो, ऐसा नहीं कि हर ट्रेड मेरा गलत है, ये अच्छा ट्रेड था, लेकिन मेरे अगेंस्ट चला गया, चला नहीं तो अलग बात है। वो $19 का जो है इसमें एसएल चला गया, क्योंकि मैंने इसलिए बढ़िया पॉइंट पे एंट्री किया था। अगर मार्केट चल जाता तो आराम से मुझे 1:3 के आसपास मिल जाता। ओके, नेक्स्ट इसमें एसएल गया मेरा ऑपोजिट के टाइम, लेकिन मुझे क्लियरली इधर दिख रहा था कि मार्केट जो है अप ट्रेंड होने के चांसेस, अप ट्रेंड हो रहा था। तो फिर भी मैंने क्या किया, फिर भी सेलिंग ही किया, क्योंकि मेरा ये डबल टॉप का भूत जो है उतरा नहीं था दिमाग से, तो भी इस रेट को भी मैंने सेलिंग ही किया। जब मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाके कंसोलिडेट करके जब एक कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज किया तब सेलिंग किया। यार ऐसे थोड़ी होता है यार। तो क्या कर रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ माइंड 1 2 3 4 ट्रेड कर लिया उसी सेम दिन को। ओके, जब मार्केट उसके बाद मूव दिया भाई, सब तो मार्केट से मैं शायद निकल गया था। ओके, ये नेक्स्ट दिन, हाँ 10-11 बजे के आसपास मार्केट ने मूव दिया, क्योंकि जब मार्केट इधर कंसोलिडेट किया था तो मार्केट को मूव देना था, मूव दिया नहीं था, तो इसमें बढ़िया वाला मूव दे दिया। ओके, इसमें मैं नहीं था, इसमें मैं मार्केट को बंद कर दिया था। ओके, 4 ट्रेड लिया था, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 ट्रेड भी इतना ख़राब नहीं, तो ऐसे बंद कर दिया, तो क्या ठीक है ना। इसमें भी ब्रेक नीचे की तरफ गया, जब ये मार्केट रिवर्स हो रहा था, इधर में ही मुझे एग्जिट करना चाहिए था। जो 1 मिनट में अगर टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से मार्केट चलना होगा डायरेक्ट चल जाता है। अगर मार्केट मान लो मैं एंट्री करती थोड़ा रिवर्स मार दिया या उधर कंसोलिडेट हो गया था, एग्जिट कर देना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर वही ट्रेड मुझे लॉस देता है। अगर मान लो आप एंट्री करते ही मार्केट आपका डायरेक्शन पे मार्केट चलने लगता है, तो उसका चांसेस ज़्यादा होता है कि आपको प्रॉफिट मिले। जब आप एंट्री करते हैं, अगर मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो या रिवर्सल करना स्टार्ट हो, तभी उसमें जो है ज़्यादातर एसएल होता है, जितना तक मैंने देखा है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का 11 जून को हम लोग का टोटल लॉस हुआ था $77 में, हम लोग क्लोज किया था उस दिन को। ओके, अच्छा तो थोड़ा ख़राब दिन था, लेकिन ठीक ही था, क्योंकि 4 ट्रेड था। ओके, तो ये था $17। ओके, नेक्स्ट हम लोग का दो है 11 और 17 और एक ट्रेड शायद मैंने मार्क नहीं किया इसमें, हाँ, तो एक 12 जून को देखते हैं। 12 जून जो फ्राइडे का जो दिन था, हम लोग अगर फ्राइडे का दिन का फर्स्ट फ्राइडे का हम लोग का जो ट्रेड था, फ्राइडे का फर्स्ट ट्रेड हम लोग का जो है एसएल गया। ओके, क्योंकि मैंने कब एंट्री लिया था 7। ओके, मार्केट में मूव नहीं था बहुत टाइम से, मार्केट में मूव ही नहीं था। अब मैं ढूंढ रहा था एक ट्रेड, चुल मच रहा था ट्रेड करने की। जैसे एक इंगल्फ कैंडल बना, एक तो बहुत इस इंगल्फ कैंडल को देख के मैंने एंट्री लिया। इंगल्फ कैंडल प्लस ये जो इंगल्फ कैंडल प्लस मेरा ये था
ईएमए के नीचे जब ये कैंडल क्लोज किया तो उसके बेसिस पे लिया, लेकिन मुझे देखना चाहिए था कि इधर में एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को तोड़ा नहीं है मार्केट, तो इस सपोर्ट जोन का तोड़ने का शायद वेट करने से ज़्यादा बेहतर होना था। तो इस सपोर्ट जोन को मैंने इग्नोर किया, तो गलती डायरेक्ट भुगतान। अगर तुम गलत कर रहे हो तो लगा जरूरी नहीं तुम भुगतान नहीं तुम करना ही पड़ेगा। तुम गलत तरीके से अगर प्रॉफिट लेके जाते हो मार्केट, तो मार्केट वापस छीन लेगा। तो ये वही है, एसएल गया $29 का इसमें। और नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया लगभग फ्राइडे को, दिन का बहुत घटिया दिन था मेरा, क्योंकि थोड़ा सा अनस्टेबल था मेंटली अगर देखा जाए तो इसमें जो सेकंड ट्रेड था मेरा ब्रेक इवन हुआ जब मैंने मार्केट पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया था, फिर भी मैं ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेड लिया, मेरे हिसाब से तो मार्केट चला, लेकिन मैंने जो है ब्रेक इवन किया, क्योंकि मुझे ये जो कैंडल बना एमआर टाइप, तो इसमें मैंने जो है एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था। ऑलरेडी मेरा एक बार लॉस हो चुका था, तो थोड़ा सा दर दर का ट्रेड कर रहा था। फर्स्ट ट्रेड जब भी मेरा लॉस होता है ना, तो तब भी दर दर का ट्रेड ऐसा कुछ हो जाता है। तो कोशिश करना पड़ेगा जितना हो सके उतना कम ट्रेड ले और क्वालिटी ट्रेड ले, ये फोकस करना पड़ेगा अभी से, अदरवाइज नो ऑप्शन चाहिए। ओके, ये मेरा एसएल गया, सॉरी ब्रेक इवन, ये जो ट्रेड है मेरा ब्रेक इवन गया। नेक्स्ट जो ट्रेड है, नेक्स्ट ट्रेड को मैंने थोड़ा होल्ड किया, उसके बाद जब एक इंगल्फ कैंडल बना प्लस ईएमए के नीचे क्लोज किया, उसके हिसाब से फिर से मैंने एंट्री लिया। एंट्री बेसिस पे एंट्री लिया, बात थोड़ा मार्केट मेरे डायरेक्शन पे चला बात, और बार बार मार्केट रिवर्सल दी थी बहुत घटिया के तरीके से। ओके, ये चीज़ जो है ख़राब था। ये एसएल ठीक था, एसएल गया, जरूरी नहीं कि आप हर तरह में प्रॉफिट ही हो या ब्रेक इवन हो, एसएल भी जाएगा, वो तो बेसिक सा बात है अगर मार्केट में है तो। लेकिन ये जो रिवेंस ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, क्योंकि मैंने अब डायरेक्ट मार्केट सेलिंग किया था, डायरेक्ट मार्केट रिवर्स हो गया तो डायरेक्ट मैंने बाई कर दिया, तो ये है रिवेंस ट्रेडिंग। इसमें ये नहीं करना चाहिए था मुझे, दिस इज़ द रॉन्ग। ये कैंडल जो है, ये जो ट्रेड था बहुत ही घटिया ट्रेड था। ओके, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन में नहीं तो थोड़ा छोड़ दो, उसके बाद थोड़ा ध्यान रखो। डायरेक्ट अभी सेल करोगे तो आपका दिमाग जो है कुछ डिसाइड कर नहीं सकता, क्योंकि और उसके बाद ज़्यादा ही आपका उथल पुथल हो जाता है और ज़्यादा ही प्रॉब्लम आना क्रिएट हो जाता है। और जो है मेरा इसमें भी $36 का एसएल मेरा गया। जब मेरे एंट्री किया, मैंने एक सही जगह पे बुक नहीं किया, क्योंकि मार्केट रिवर्स दिख रहा था। मेरा एक बहुत ही घटिया आदत है, जब भी मैं एक टारगेट तक पकड़ता हूँ, जब भी वो टारगेट नहीं मिलता, मार्केट मान लो रिवर्स भी जा रहा है, तब भी बुक करने का मन नहीं करता। अगर मार्केट रिवर्स जा रहा है तो बुक करना चाहिए। अब से मैं क्या करूँगा, जब भी मेरा डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो ठीक है, अगर मेरा अगेंस्ट मार्केट आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि एक रिवर्सल कैंडल बन रहा है या रिवर्सल कुछ दिख रहा है, तो उधर में मैं उधर में उस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। जितना भी प्रॉफिट आए, जितना भी लॉस आए, उसको एग्जिट कर देना है। ओके, अदरवाइज बिग लॉस। देखो मैंने इधर एग्जिट नहीं किया, वेट किया $36 का मेरा एसएल चला गया। ओके, तो इसमें $36 का एसएल चला गया, 2 एसएल चला गया, तो इसके हिसाब से मुझे उस दिन को बंद कर देना। एक्चुअली 3 एसएल चला गया, 2 एसएल जब गया तभी मुझे दिन बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि ट्रेड लिया, ब्रेक इवन 2। इसमें अगर मेरा जाता तो मैं उस दिन को क्लोज कर देता। मेरा कितना तो लॉस होना था यार, $65 के आसपास लॉस होना था, तो मैं एग्जिट करके आराम से बेच सकता था। लेकिन नहीं, मुझे लग रहा था मुझे और ट्रेड करना था। नेक्स्ट कैंडल में जब रिवर्स सेल मारा, उसमें $36 का लॉस, और फिर वेट किया। फिर मुझे नींद नहीं रहा था, ना बैठ के मज़ा आ रहा था, ना कुछ करके, क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया था। मुझे लग रहा था कि फ्राइडे को क्लियर कर दूं, तो अदरवाइज़ फ्राइडे को तो क्लियर तो नहीं हो पाया, उल्टा ज़्यादा ही लॉस हो गया। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में क्लियर कर लो, आराम से यार रिस्क मैनेजमेंट करके अच्छे से अगर ट्रेड करोगे, ऑफकोर्स ये बातें क्लियर हो सकता है। तो देखते हैं। तो जब फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल दिया, मार्केट में कुछ वॉल्यूम ही नहीं था, कुछ मूव ही नहीं था, तब ज़बरदस्ती ट्रेड कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती। ओवरऑल मार्केट गया, मार्केट को पुल बैक तो लेने देता यार। इधर में ट्रेड करने से भी अलग बात था, मार्केट को पुल बैक लेने ही नहीं देता। मार्केट एक कैंडल बनाया, एक ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया, तो ईएमए के साथ साथ ट्रेड करके शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है। सही जगह पे ईएमए को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, गलत जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए जो है इसमें मेरा लॉस हो रहा है। एंट्री लिया इसमें डायरेक्ट $46, इतना कम एसएल पे $46 कैसे लॉस हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे। क्योंकि मैंने इसमें जो है पोजीशन साइज बढ़ा दिया था, क्योंकि एसएल जो है कम था, तो पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन पर चल जाता है तो एक ही ट्रेड में मेरा सब कुछ रिकवर हो जाएगा। तो रिकवर के चक्कर में पड़ गया था। ओके, रिकवर के चक्कर में पड़ के इसमें मेरा लॉस हुआ है ये ट्रेड। और शायद हाँ देखो यार, ये ट्रेड लिया,
फिर भी नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ इतना। 1 2 3 4 एसएल ऑलरेडी चला गया, फिर भी मैं नहीं रुक पा रहा हूँ। इसे बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि फ्राइडे का दिन मेरा वर्स डे था वीक का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्केट रिवेंज मेरे अगेंस्ट में चल रहा था, फिर भी मैं ट्रेड करते जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 ट्रेड लिया यार, 6 ट्रेड। लास्ट में भी देख रहा हूँ यार, देखो ना 3 आ रहा है ना कुछ, ज़बरदस्ती इसमें भी ट्रेड ले रहा हूँ। अगर होल्ड करने से तो ऑलमोस्ट टारगेट हो जाता था, लेकिन नहीं, क्योंकि गलत था, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। मैंने एंट्री लिया, थोड़ा सा मार्केट गया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लॉस हो गया था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है यार, तो मैंने इसको जो है थोड़ा सा मार्केट मूव किया। जब एक रिवर्सल कैंडल बनाया ना मैंने, एक चीज कहती है चलो भाई चलो बोल के, तो जैनते ने ये सब खत्म करके यार जो हुआ होगा, मेरा पूरा सिस्टम बंद किया। उसके बाद जो है आराम से बैठ गया। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ था यार, क्योंकि पूरा वीक आप थोड़ा धीरे धीरे करके प्रॉफिट करते हो। लास्ट में, अगर लास्ट डे में अगर आपका जो पूरा प्रॉफिट चला जाता है, ऑफकोर्स ही बात है, आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है, जितना भी स्ट्रॉन्ग होल होना। तो क्योंकि ज़्यादा ट्रेड हो गया था, ज़्यादा जितना मेरा एसएल टारगेट था उससे ज़्यादा मैंने दे दिया मार्केट को, जितना देना मेरा प्लान था उसके ज़्यादा दे दिया, तो उसके हिसाब से थोड़ा गड़बड़ आ गया। तो अब से जो है सिर्फ 3 ट्रेड दे। नेक्स्ट वीक से कम डायरेक्ट ही नहीं करूँगा, ओनली 3 ट्रेड दे। कल मंडे है, कल से मैं सिर्फ 3 ट्रेड दे, तू एसएल दे, बस वही मंत्र है और कुछ भी नहीं। जितना भी अच्छा सेटअप लग लो, कुछ जितना भी दुनिया का बेस्ट सेटअप लग लो, मान लो एक ट्रेड मुझे अमीर नहीं कर सकता, वो मुझे समझना पड़ेगा। एक ट्रेड जो है मुझे अमीर नहीं कर सकता, और एक ट्रेड मुझे जो है गरीब नहीं कर सकता, अगर मैं एसएल लगाऊँ तो। ओके, तो इसके हिसाब से मुझे जो है ट्रेड करना पड़ेगा। एक ट्रेड से कुछ भी नहीं होता, तो मल्टीपल ट्रेड चाहिए, मार्केट में टिके रहना जरूरी है, तो उसके हिसाब से मुझे ट्रेड करना पड़ेगा उसके ना। तो दैट्स इट गाइस। ओवरऑल मेरा जो है पोर्टफोलियो अभी बेस पे बन गया है वापस। अगर देखा जाए तो $5,000 दिया था, ऑलमोस्ट $200 आसपास प्रॉफिट था लास्ट वीक जब क्लोज किया था, और $200 जैसा प्रॉफिट करने से हो जाना था, लेकिन अभी फिर से $5,000 पे आ गया यार, फिर से $5,000 पे आ गया। अभी फिर से यार $400 बनाना है, तभी ये अकाउंट पास होगा। देखते हैं नेक्स्ट आने वाले वीक में हम लोग कैसे करते हैं। इस आने वाले वीक में पूरा शांत रहने की कोशिश करूँगा, ओनली 3 ट्रेड प्लान करूँगा, ओनली 2 एसएल प्लान करूँगा। अदरवाइज 1 मिनट के टाइम पे बहुत ही मैं कम करना चाहूँगा। 5 मिनट और 1 मिनट को मिक्स करके ट्रेड करना पसंद करूँगा, और उसी के साथ साथ क्वालिटी तो ट्रेड पे फोकस करूँगा, ना कि क्वांटिटी। अगर 2 एसएल गया है तो जो भी हो मुझे क्लोज करना ही है, ये आदत बनाऊंगा। नेक्स्ट वीक में मेरा ये जो है प्लान रहेगा, और यही था गाइस। दैट्स इट फॉर द डे। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। अभी आप लोग को दिखा दिया मेरा जो है पीएनएल, जो कि लाल लाल दिख रहा है। देखते हैं एक दिन हम लोग का भी आएगा, पूरा जो है पीएनएल ग्रीन दिखेगा। उस दिन का ही इंतज़ार है गाइस, उस दिन का इंतज़ार है। तो ओके गाइस, दैट्स इट। क्योंकि ये सबसे एनालिसिस वीडियो मेरा चैनल में जो है 2 वीडियो आता है वीक में। एक आपका होता है जो है ट्रेड रिव्यू वीडियो, ट्रेड लॉजिक सीरीज, जो मैंने हम लोग का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और प्री मार्केट एनालिसिस। ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो कि हम लोग जो जाने वाला वीक में जितना भी ट्रेड लिया, हम लोग ने जो गलती किया उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, क्या गलती आगे नहीं करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरा गलतियों से अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो, क्योंकि मैंने आप लोग देख लिया कि मैंने क्या आउट ऑफ कंट्रोल करके क्या क्या ट्रेड लिया, बहुत घटिया अमाउंट हुआ, तो इन सब से भी मेरा गलतियों से आप लोग सीख सकते हो। मेरा प्रयास यही रहा है कि मैं गलती करता हूँ, ऑफकोर्स सी बात है, नॉर्मल सी बात है गलती करना, तो गलतियों से सीखना। जो मैं गलती कर रहा हूँ आप लोग ना करें। अगर गलती आप लोग देखते हो, आप लोग को पता चल जाए कि हाँ ये नहीं करना है, ओके। क्योंकि मैं लाइव में ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोग को साथ ही साथ दिखा भी रहा हूँ, तो आप लोग भी अवॉइड कर सकते हो जो मैंने गलतियाँ की। अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग का टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, पैसा बचेगा, ओके। दिस द सिंपल वे। तो देखते हैं हम लोग अगले वाले वीक में हम लोग का जो है $5,000 को हम लोग कहाँ तक लेके जाते हैं। ट्राई करेंगे $400 तक खींचने की। सही जगह पर पकड़ेंगे, सही जगह पर छोड़ेंगे, यही है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर दिमाग शांत रहेगा तो आई थिंक हो सकता है, बस माइंड को शांत रखना है। तो देखते हैं। अभी तो ऑलमोस्ट 10:59 हो गया है, 11 बज गया है। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, शायद कल के लिए पोस्ट कर दूंगा, कल शायद अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो मेरा ज़्यादा स्पेशल है।
जो एनालिसिस वीडियो एक डालता हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सीखने को मिलता है। एनालिसिस वीडियो में तो बना लेता हूँ, या क्योंकि मैं फ्यूचर मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ क्या क्या हो सकता है, इसको मैं देखता हूँ। लेकिन अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जा चुका है, जो हिस्ट्री है, जो गलतियाँ किया है, उन सबको जब रिव्यू करता हूँ तब ज़्यादा अच्छा लगता है और एनर्जी आता है और फील भी आता है कि हाँ ये नहीं कर दूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। ये माइंडसेट दिमाग में आता है। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं और अगली वीडियो में, अगली वीक में हम लोग मिलेंगे। देखते हैं अगली वाला जो हम लोग वीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको पास कर दूँ। ये गुड न्यूज़ शायद आ जाए, अगर आता है तो बढ़िया ही होगा। देखते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे, क्योंकि फ्राइडे को मेरा लॉस का मेन कारण था, मुझे $400 बनाने का चुल मच रहा था। तो अगर ये दिमाग में नहीं रखूं कि आज ही मुझे पास करना है काम, तो शायद मुझे ये प्रेशर नहीं होगा और आराम से ट्रेड करूँगा। ओके, ट्रेड करूँगा मेरे प्लान से हिसाब से ट्रेड करूँगा, जो भी आएगा आएगा, जो भी जाएगा जाएगा, प्लान के हिसाब से दूंगा, प्लान के हिसाब से लूँगा। दैट्स इट फॉर डे गाइस। तो ओके, मिलते हैं, बाय बाय। तो अगले वीक में हम लोग मिलते हैं सेम हम लोग का ट्रेड रिव्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।